हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं असफर। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट पार्ट में बताया था कि मैंने केपीएमजी में इंटरव्यू दिया एंड मैं वहां पर रिजेक्ट हो गई थी और जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपने करियर की तरफ सीरियस हो गई थी। ओके, अब मेरा केपीएमजी का इंटरव्यू हुआ था दिसंबर के लास्ट वीक में। उसके बाद मेरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हुई थी। तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो शेयर करी हुई है कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा कॉन्वोकेशन का। वो आप ज़रूर जाकर देखना, वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। ओके, तो मैं इसके साथ आगे बढ़ती हूँ। तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी के बाद अगेन मैं वही सारी चीज़ें कर रही थी, मतलब लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करते रहना, naukri.com पर देखते रहना, अपने रिज्यूमे फॉरवर्ड करते रहना, लाइक जितना भी मेरे से हो सकता था मैं वो सब चीज़ें कर रही थी उस वक्त में। अब फाइनली लिंक्डइन के थ्रू ही अगेन मुझे पता चला टीआरसी में वॉक इन होने वाला है। टीआरसी, टीआर चड्ढा, अगर आपको नहीं पता तो टॉप 20 सीए फर्म्स में मानी जाती है। तो मैं नेक्स्ट डे टीआरसी गई और वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस रूम था जहाँ पर एक टेबल थी लंबी सी। ओके, कॉन्फ्रेंस टेबल, साइड में चेयर्स थी काफ़ी सारे जिसमें सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे जो भी इंटरव्यू के लिए आए थे। जैसे जैसे जो भी आ रहे थे उनके रिज्यूमे आगे ले जाकर वो भेज रहे थे कि आप एचआर राउंड के लिए चले जाओ। तो उस बीच के टाइम में हम क्या करते थे, हम जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए थे, जो भी सारे सीए थे, हम आपस में डिस्कस करते थे कि अच्छा तुमने कब पास आउट करा, तुमने कहाँ कहाँ पे इंटरव्यू दिया है, तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ऑफ कोर्स दूसरी फॉर्म्स के बारे में जानना है कि वहाँ पर कैसा काम है कैसा काम है। हम ये सब बातें वहाँ पर बैठ के कर रहे थे। एंड देयर वाज अ बॉय जिसको अच्छी नॉलेज थी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, क्योंकि वो भी काफ़ी जगह अप्लाई कर रहा था। तो हम ऐसी बातें कर रहे थे एंड देन ही इनिशिएटेड टू टेक द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ एवरी कैंडिडेट। ओके, तो उसने ये इनिशिएटिव लिया। वहाँ पर हम जो भी सीए कैंडिडेट बैठे हुए थे वो सबसे उनके लिंक्डइन प्रोफाइल मांग रहा था। सो अब उसने लिंक्डइन प्रोफाइल मांगा। ऑफ कोर्स काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्टली दे आस्क फॉर द नंबर्स, सो समटाइम्स अ गर्ल कैन हेसिटेट, बट ही वाज आस्किंग फॉर द लिंक्डइन प्रोफाइल। सो ऑफ कोर्स एवरीवन वाज कंफर्टेबल एंड वी शेयर्ड इट। एंड ऑफ कोर्स यार, सी बनने के बाद कौन आपके नंबर का मिसयूज़ करेगा, सो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। So he asked for the LinkedIn profile, which is a very professional way to create a network. Okay, I would say. So we got added in the same network. और उसके बाद हमारा HR राउंड हुआ। मेरा HR राउंड ठीक ठाक गया एंड हम फिर वहाँ से घर पर आ गए। द नेक्स्ट डे मुझे कंफर्मेशन मिली कि मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ। अब मैं नेक्स्ट राउंड के लिए गई। अगेन आई वॉज वेरी होपफुल, आई वॉज वेरी पॉजिटिव। एंड वहाँ पर मैं पहुँची तो हम 2 ही कैंडिडेट्स थे वहाँ पर। तो मुझे लगा आई थिंक दिस टाइम I'm going to have this job। और मेरा टेक्निकल राउंड हुआ, ज़्यादा अच्छा नहीं गया सच बताऊँ तो। और बट मुझे ऐसा लगा कि कैंडिडेट्स कम है तो 2 ही कैंडिडेट्स हैं, 2 ही वैकेंसी हैं तो ले लेंगे, बट नहीं लिया उन्होंने, रिजेक्ट कर दिया। हाँ, अब मैं अगेन थोड़ी टेंशन में आ गई कि असफर अब देख तू, जनवरी हो चुका है, अगस्त में तेरा रिजल्ट आया था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, 5 महीने हो गए और यू आर नॉट इनटू एनी जॉब। तो क्या होता है ना कि अगर आप ज़्यादा टाइम तक खाली बैठो ना, तो इंटरव्यू से भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आप इतने टाइम तक क्या कर रहे थे, कहाँ पर काम कर रहे थे, तो दिक्कत हो जाती है। तो मुझे ये टेंशन होने लगी थी कि यहाँ पर नहीं हुआ, बट अगर मैंने किसी और जगह अप्लाई करा देन दे विल आस्क ना कि आप क्या करते इतने टाइम से। तो काफ़ी मैं टेंशन में आ गई उसके बाद। बट हाँ, आप क्या कर सकते थे, लड़ाई तो नहीं कर सकते थे। फिर मैं घर पे वापस आ गई एंड देन आफ्टर 2 days दैट बॉय पिंग्ड मी ऑन द लिंक्डइन प्रोफाइल। उसने मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल पे पिंग किया एंड ही आस्क्ड कि तुम्हारा क्या रहा टीआरसी में, और मैंने बता दिया कि नहीं हुआ मेरा। देन ही टोल्ड मी रिगार्डिंग एन अपॉर्चुनिटी इन अ बैंक, और वहाँ पर मैंने अप्लाई करा बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर वैकेंसी फुल हो चुकी थी। तो उसने मुझे एक और अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। एक कंपनी है, इसमें इतनी वैकेंसी हैं और रिक्रूटमेंट अभी चल रही है, जिसमें मैं अभी प्लेस हूँ, उसी कंपनी की बात कर रही हूँ। उसने ऐसे कहा और उसने बोला अगर तुम चाहो तो मैं तुमको एचआर का नंबर दे सकता हूँ, एचआर की मेल आईडी दे सकता हूँ, तो उस पर अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर देना और फिर देखते हैं कि आगे क्या होगा। वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका था। सो ही वॉज क्वाइट होपफुल कि मेरा भी हो सकता है, बट अगेन आई वॉज नर्वस क्योंकि मेरे जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं रहा था। बट ऑफकोर्स मैंने एचआर की आईडी ली एंड देन उस पर अपनी मैंने रिज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया। जिस दिन मैंने फॉरवर्ड करा उसी दिन मुझे एचआर का रिप्लाई आ गया एंड शी सेड कि उसने मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया है फॉर द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू होने वाला था। शी टोल्ड मी द टाइमिंग एंड उसने बताया कि ये इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगा, मतलब वर्चुअल इंटरव्यू रहने वाला है ये, आपको फिजिकली ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं है। एंड ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, मतलब वर्चुअली इंटरव्यू भी होते हैं,
इट वॉज ऑफकोर्स फॉर मी इट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा कुछ सुना था, बट येस ऐसा हुआ। तो नेक्स्ट डे के लिए मैं एक्साइटेड भी थी, नर्वस भी थी, बट आई वॉज वेरी पॉजिटिव अगैन। एंड नेक्स्ट डे मैं अच्छे से रेडी हुई, पूरी फॉर्मल्स पहन के जस्ट बिफोर द टाइम, एंड मैं लैपटॉप के सामने, वेबकैम के सामने बैठ गई, एंड ऑफकोर्स इंटरव्यू चल रहा था। एंड it was, I would say it was a very comfortable interview, like it was like one-to-one conversation. It was not interview which I have faced earlier. वैसा इंटरव्यू नहीं था, बहुत कंफर्टेबल इंटरव्यू था, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन चल रही थी। एंड ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द इंटरव्यूअर जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। सो इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल इंटरव्यू, एंड अगेन आई वॉज पॉजिटिव कि इस बार मेरा हो सकता है। बट ऑफ कोर्स क्योंकि पिछले मेरे एक्सपीरियंस अच्छे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं डर था कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अब वो इंटरव्यू हो गया, उसके बाद एचआर ने मुझे कॉल करी, अच्छा आपका इंटरव्यू हो चुका है, अब मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगी कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं। मैंने 2 दिन वेट करा, बट उसकी कॉल नहीं आई, तो मुझे थोड़ा डर लगने लगा कि पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। फिर 2 दिन के बाद मैंने खुद ही उसको कॉल करके पूछा कि क्या रहा मेरा इंटरव्यू, तो शी सेड यू हैव बीन सिलेक्टेड। एंड जब उसने सिलेक्टेड बोला ना, तो मुझे लगा शॉर्ट लिस्टिंग या फिर फाइनल सिलेक्शन है ये। Then she said, no, it's not shortlisting, it's your final selection. And I was, oh my God, I was really shocked. Really? And I got really happy कि finally I got a job, and उसके लिए मुझे ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, घर पे बैठे बैठे मेरा वीडियो के थ्रू इंटरव्यू है, एंड मैं सिलेक्ट भी हो गई। ओ माई गॉड। तो ऐसी चीज़ें होती हैं मतलब आपके साथ, मतलब जब आप हिम्मत हार जाते हो, सब कुछ छोड़ देते हो ना, तब ऐसी चीज़ें होती हैं और आपको रियलाइज़ कराती हैं कि लाइफ इज़ मैजिकल। कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, जो आप अपने तरफ से कर सकते हो ना, वो करते रहना चाहिए। नेवर नो कि कब कौन सी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और आपकी लाइफ को खुशियों से भर देगी। तो आई एम रियली थैंकफुल टू दैट गाय दैट आई मेट हिम ड्यूरिंग द TRC इंटरव्यू। एंड ऑल्दो मेरे TRC का इंटरव्यू तो अच्छा नहीं हुआ, मैं रिजेक्ट हो गई, बट एटलीस्ट मैंने उस बॉय के साथ कॉन्टैक्ट बनाया, एंड देन ही हेल्प्ड मी टू गेट दिस जॉब। तो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट जॉब आफ्टर बिकमिंग CA. इट वॉज इंडीड अ जर्नी, यू नो, आफ्टर बिकमिंग CA इट वॉज अ जर्नी। एंड मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हुए हैं जब मुझे लगता है कि लाइफ इज़ लाइक दिस, यू नो, यू कैन नेवर एक्सपेक्ट कि कब क्या हो जाए। और उस टाइम पर ना बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, वो स्ट्रेस कर रहे थे, ये वो, मतलब ऑफकोर्स हो ही जाता है। लेकिन मैं बस एक चीज़ जानती हूँ, जब आप मेहनत करते हो ना किस चीज़ के लिए आप सीरियस होते हो, तो रिजल्ट चाहे लेट ही मिले लेकिन मिलता ज़रूर है। बहुत सारे लोग ना स्ट्रेस हो जाते हैं इस जर्नी में। ऑफकोर्स इट इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी, स्ट्रेस हो ही जाएंगे, लेकिन मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि इट्स ऑल्सो अबाउट द राइट टाइम। जब वो राइट टाइम आएगा ना, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके पास वो चीज़ खुद ही चल कर आ जाएगी जिसको आप पाना चाहते हो। तो इट्स अबाउट राइट टाइम डेफिनेटली। तो अगर आपके साथ कुछ गलत होता जा रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं है, बस बुरा बुरा होता जा रहा है, यू नेवर नो कब क्या अच्छा हो जाए और आपकी लाइफ चेंज हो जाए, यू नेवर नो। सो डोंट स्ट्रेस। एक लाइन है जिसको मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और इट्स नॉट जस्ट अ लाइन, बट मैंने चीज़ अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करी है। सबसे ज़्यादा बुरे वक्त की एक अच्छी चीज़ की गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की बुरी चीज़ की ये भी गुजर जाता है। तो ये नेवर नो, अगर आप अच्छे वक्त में चल रहे हो तो उसको एंजॉय करो, और अगर आप बुरे वक्त में चल रहे हो ना, तो जस्ट लेट इट पास, ये निकल जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, ये निकल जाएगा ये। तो कभी भी होप मत छोड़ो, जितना आप कर सकते हो उतना करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे। ओके, तो या आई होप कि आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो, और लगी होगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करना। ओके, और आई होप कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो चलो, इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।